हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद है भाई सब अच्छे होगे, कुछ खराब भी होगे। चलिए कोई बात नहीं, हम बात करने जा रहे हैं बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बैंक की भर्ती आ गई है 2025 में। कहाँ की है वैकेंसी, इस सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। और ये नई भर्ती 2025 में आ गई है, आयु कितनी मांगी है, इन सब पे हम बात करेंगे। पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप बैंक में कर्मचारी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं बैंक में जॉब करना तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं बैंक में काम करना तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए बिना वक्त को जाया करते हुए सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि हम बात करने वाले हैं बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आ गई है भाई। इसकी आ गई है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आ गई है। रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मैं न्यू वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो जाता हूं बिना किसी देरी के। और आप मुझे जानते ही अच्छी तरीके से, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ। देखिए हाईलाइट की अगर हम बात करें तो दे रखा है नेम ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड। भाई कौन करा रहे हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा इस वैकेंसी को लेकर आए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ही इस वैकेंसी को कंप्लीट कराएंगे। पोस्ट का नाम क्या है तो मैं आपको बता दूं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एसओ, यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है तो मैं आपसे कहूंगा 330 टोटल वैकेंसी है। परमानेंट जॉब है, यानी कि आप ये ना समझे कि संविदा पर ये वैकेंसी आई हुई है, नहीं, ये परमानेंट जॉब है। आप ऑल इंडिया में कहीं से ही बिलोंग करते हैं और आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी जॉब मिल सकती है, ठीक है। ऑल इंडिया लोकेशन रहने वाली है। बाकी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ का ये दे रखा है। बात हम कर लेते हैं आगे कुछ और पॉइंट की। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि भाई इंपोर्टेंट डेट जो दे रखी है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की, तो वो है भाई 30 जुलाई 2025, यानी कल ही आपके फॉर्म अप्लाई हुए शुरू हुए हैं। क्लोजिंग डेट क्या रहेगी तो आपको बता दूं कि 19 अगस्त 2025 को इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बड़े ही आराम के साथ प्यार के साथ समझा देते हैं बातों को। दिक्कत वाली कहीं बात बनती नहीं है। ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं कि मैंने कुछ कहा हो फिर उसके बाद कोई दिक्कत हुई हो, है ना। अच्छा, लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 19 अगस्त 2025 ही इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, फीस जमा करने की भी और फॉर्म अप्लाई करने की भी। आगे हम आ जाते हैं कहाँ पर, बीओबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसी 2025 की फीस डिटेल पर। इसमें फीस कितनी मांगी है तो भाई मैं आपको बता दूं, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 रुपये फीस रहेगी। और अगर हम बात कर लेते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यू सॉरी पीएच और फीमेल कैटेगरी के लिए जो फीस रहने वाली है वो मात्र 150 रुपये 175 रुपये फीस रहने वाली है। आप इस फीस को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, कोई चालान जमा नहीं करना है आपको। बैंक की लाइन में जाके या लाइन में खड़े होकर, ठीक है, ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। यूआर और ओबीसी के लिए जो मैंने बताया फीस वो है 850 रुपये। अच्छा, वैकेंसी डिटेल की अगर हम बात करें तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, 330 टोटल वैकेंसी है। और आपको चाहिए डिग्री इन रिलेटेड फील्ड, रिलेवेंट एक्सपीरियंस। भाई इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे अभी वीडियो में आगे, ठीक है। सारी की सारी बातें मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, साझा कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात रहने वाली छोड़ूंगा नहीं मैं आपके लिए। अगर हम बात करें अब किसकी, बैंक ऑफ बड़ौदा की। आपको पता ही है बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाया खुलवाया किसी ने भाई बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता। ये नोटिफिकेशन है। आप इस फॉर्म को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो रोजगार पीडी वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जाने के बाद आपको ये लिंक मिल जाएगा। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने ये रहा, दे रखा है 30/7/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 19 अगस्त 2025। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं किसी को। अच्छा, एज की बात हम कर लेते हैं तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दे रखी है। जैसे डिप्टी मैनेजर प्रोडक्ट मैथ्स की, देखो भाई डिप्टी मैनेजर की अगर हम बात करें तो इसकी भी एक वैकेंसी है। टोटल कम से कम 24 साल उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 34 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपको आईटी इन बीएफएसआई का, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, आप जाएं और इसे रीड कर लें, क्योंकि एक एक ही वैकेंसी है, ज्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे दे रखी है डिप्टी मैनेजर सेल्स डिजिटल लीडिंग की 10 वैकेंसी है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी मार्केटिंग से। 26 से 36 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं तो भाई देखो असिस्टेंट मैनेजर की टोटल 300 वैकेंसी। असिस्टेंट मैनेजर की 300 वैकेंसी है। 22 साल से लेकर 32 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
और भाई साहब आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपके पास बीए बीएससी बीकॉम, यानी अगर आपने डिग्री बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। लेकिन आपको इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, किसका, असिस्टेंट सेल्स का। ठीक है भाई, तो पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने ये रहा। बाकी कुछ बातें यहाँ पर और दे रखी हैं, जैसे कि ये दे रखा है कि टोटल वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजमेंट की मैनेजर की है 300, 10 वैकेंसी डिप्टी मैनेजर की है, और ये बाकी एक एक दो वैकेंसी है ना। टोटल वैकेंसी के चार्ट आपके सामने ये है। और अगर हम बातें करें आगे किसी और चीज़ की, देख लेते हैं मोस्ट मोस्ट चीज़ें ऐसी क्या दे रखी हैं जो आपको बताने लायक मैं सही समझूं इस टाइम, इस समय पर, इस वक्त पर। कुल मिलाकर 23 पेज का नोटिफिकेशन है, 23 पेज का नोटिफिकेशन है। आप इस फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखा है, गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने ये बोला है कि एक तो आपको रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और भाई साहब एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे पीडीएफ में ही, वर्क एक्सपीरियंस अपलोड करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव स्कैन्ड इमेज ऑफ द एवर डॉक्यूमेंट्स। तो भाई आप इन डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कर लेंगे A4 साइज पर, और साथ का साइज, आपका साइज हो पेज का वो 500 KB से ऊपर ना हो, ठीक है। कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दे रखी फोटोग्राफ के लिए और सिग्नेचर के लिए। फोटोग्राफर के लिए इन्होंने बोला है कि फोटोग्राफ आपका अभी नया हो, कलरफुल हो, ठीक है, और साथ में क्या है, फ्लैश ना आ रही हो, आंखें लाल नहीं पड़ रही हो। ऐसा होता है ना, फ्लैश मार दी आंखें लाल होगी, नहीं, ये बातें नहीं चलेंगी। फोटो का साइज आपका 20 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। अगर हम बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर के लिए इन्होंने बोला है कि भाई आपका सिग्नेचर ब्लैक पेन से हो, व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर आपका होना चाहिए, और साइज होगा उसका ये 10 KB से 20 KB के बीच तक का ही ये फोटो अपना एक्सेप्ट कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर हो तो जाइए पढ़ लीजिए, जो जो बातें थी इसमें मेन मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देंगे। ओके, धन्यवाद।